एक ही रात में ऐसा कुत्तों का हमला, क्या पूरे शहर के कुत्ते एक साथ घुसे होंगे उसमें? जिस हिरण को शेर नहीं पकड़ पाता उस हिरण को कुत्ते खा गए। जो है वन संरक्षण समिति की बहुत बड़ी लापरवाही है। अनिमेश भाई, सब लोग हिरण को मार के खा गए। हो सकता है कुछ हिरण गायब भी कर दिए गए होंगे, कुछ का शिकार भी कर लिया गया होगा, कुत्ते का नाम बदनाम कर दिया गया है। इन्हें बता दूं कि जो हिरण होते हैं वो शौक के चलते जीवन गंवा बैठते होते हैं। कैप्चर मायोपैथी, आपने सुना होगा कैप्चर मायोपैथी, अगर कैद में तो उसे सदमा लग जाता है। इसमें चूहा भी नहीं घुस सकता है, एक चूहा भी नहीं घुसेगा। और ये गेट है, ताला बंद रहता है, सांप इसमें नहीं घुस सकता। और फिर ये 4 फीट ऊंचा दीवार है, दीवार के बाद 15 फीट का ये जाली लगा हुआ है। लगता है उसके अंदर इतने जाली अच्छा महीन लगा के रखे हैं चारों तरफ, चूहा भी शायद घुसना है, बड़ा चूहा ना घुस पाए। तो कुत्ता घुसा कैसे? देखिए, जब घटना होती है ना, जैसे मान लीजिए अगर मेरा पैर टूटा है तो मैं इंतजार नहीं करूँगा कि मीडिया आया उसको कवर करे। मैं इंतजार करूँगा मेरा पैर टूटा है, जल्दी से डॉक्टर को दिखा के प्लास्टर करा लें। वहाँ घटना हुई है तो वन विभाग वैसे भी हमारा सक्रिय रहता है। अच्छा, बाद में हाँ, उन्होंने तुरंत जो भी अपने पास कमी रह गई थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो आप कह रहे हैं कि जो पहले जो अभी की जो स्थिति वो पहले नहीं थी, अभी हाल में उसको इस तरह वो से जो प्रोफाइल सीट और बाकी सब लगा है वो अभी लगा है। ये नया निर्माण नहीं है, पुराना है। क्या कुत्ता इसमें घुस सकता है? कभी नहीं घुस सकता। ये कहानी, सांप भी जल्दी नहीं घुस पाएगा इसमें। सांप देखिए पतला होता है, क्या इस गेट से सांप जाएगा? सांप इसमें नहीं घुस सकता। विगत कुछ दिनों पहले हमारे शहर का संजय पार्क में 15 हिरणों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि उन 15 हिरणों की मौत का कारण था कुछ कुत्ते। इस पर ऑफिशियली वन विभाग का कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया है, लेकिन सरगुजा के माने जाने वाले स्नेकमैन सत्यम द्विवेदी जी ने इस पर अपना एक ओपिनियन रखा था। आइए उनसे हम बात करते हैं, इस संबंध में उनको क्या जानकारी है। देखिए, जो घटना हुई है मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहता, लास्ट तक नहीं देता, लेकिन बार बार कुछ चीज़ें जो थी वो लोगों में नकारात्मक जा रही थी। और जैसे लोगों को सांप काटता है तो लोग अगर झाड़ फूक की ओर जाते हैं तो मैं समझा के अस्पताल भेजता हूँ। कल ही भेजा हूँ, कल वार्ड नंबर 1 में किसी को काटा था। तो मेरा ये प्रयास था कि जो बार बार सवाल आ रहा है कि जिस हिरण को शेर नहीं पकड़ पाता उसको कुत्ते कैसे पकड़ लिए, इसका जवाब दे दूँ बस। तो चूँकि नेचुरलिस्ट हूँ, इस विषय में पढ़ाई किया हूँ, 7 सालों का अनुभव है, तो मैं सोचा कि इन्हें बता दूं कि जो हिरण होते हैं वो शौक के चलते जीवन गंवा बैठते होते हैं। कैप्चर मायोपैथी, आपने सुना होगा कैप्चर मायोपैथी, अगर कैद में तो उसे सदमा लग जाता है। अच्छा, एक चीज है सत्यम जी, जैसा कि आप बता रहे हैं ना कि उसमें कुत्ता घुसा और मार दिया। मैं भी कई बार वहां गया हूँ, उस बाड़े को मैं बहुत अच्छी तरह से देखा। कुत्ता उसमें घुसना तो छोड़िए, मुझे लगता है उसके अंदर इतने जाली अच्छा महीन लगा के रखे हैं चारों तरफ, चूहा भी शायद घुसना है, बड़ा चूहा ना घुस पाए। तो कुत्ता घुसा कैसे? देखिए, जब घटना होती है ना, जैसे मान लीजिए अगर मेरा पैर टूटा है तो मैं इंतजार नहीं करूँगा कि मीडिया आया उसको कवर करे। मैं इंतजार करूँगा मेरा पैर टूटा है, जल्दी से डॉक्टर को दिखा के प्लास्टर करा लें। वहाँ घटना हुई है तो वन विभाग वैसे भी हमारा सक्रिय रहता है। अच्छा, बाद में हाँ, उन्होंने तुरंत जो भी अपने पास कमी रह गई थी उसको पूरा करने का प्रयास किया। तो आप कह रहे हैं कि जो पहले जो अभी की स्थिति वो पहले नहीं थी, अभी हाल में उसको इस तरह वो से जो प्रोफाइल सीट और बाकी सब लगा है वो अभी लगा है। इसमें चूहा भी नहीं घुस सकता है, एक चूहा भी नहीं घुसेगा। और ये गेट है, ताला बंद रहता है, कम से कम 15 फीट की ऊंचाई तक है। ये अभी लगा हुआ है, इसके पहले ये पूरा सही सलामत है, कुछ भी नहीं टूटा हुआ है। तो ये नया निर्माण नहीं है, पुराना है। क्या कुत्ता इसमें घुस सकता है? इतना जोर का हमला था वो कि 15 के 15 हिरण मर ही गए थे। इस पर कुछ विचार आप रख सकेंगे? मैं जितेंद्र भाई आपको बता दूं कि इस पे विषय पे मैंने पर्सनली, है ना, डीएफओ साहब से चर्चा किया है, मिला है जाके, और मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। पहले दिन से ही मैं फेसबुक के माध्यम से हमेशा बात रखता आता हूँ और मैंने रखी है इस बात को जो आप बोल रहे हैं। तो मैंने फेसबुक में एक पोस्ट किया था, जिस हिरण को शेर नहीं पकड़ पाता उस हिरण को कुत्ते खा गए, और भी 15 हिरण। मैं बोलता हूँ जितेंद्र भाई, सबसे बड़ा सवाल है कि जब वहाँ पर मान लो कुत्ते घुस भी गए, 4 कुत्ते घुस गए, 5 कुत्ते घुस गए, 15 हिरण को दौड़ा रहे थे, कुछ तो आवाज़ आया होगा, क्यों उसको कोई बचाने नहीं गया? आप 15 हिरण, मतलब आप समझिए 15 जानवर यहाँ आप मेरे उसमें रख दीजिए, घर के अंदर ले आइए, मैं बैठने की जगह नहीं मिलेगी मुझको। तो ये सब एक सवाल का घेरा है। दूसरा चीज़, मेरा बहुत बड़ा आरोप है कि इसमें जो है वन संरक्षण समिति की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो उनको जिम्मेदारी मिली थी चौकीदारी की,
कई वर्षों से वहाँ टिकट हम बच्चों को ले जाते हैं दिखाने के लिए, टिकट लगता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? पिकनिक पार्टी मनाने के लिए 2-2 हज़ार रुपये लिया जाता रहा, वो पैसा कहाँ गया? क्यों नहीं संजय पार्क को, कई बार हम देखे हैं, पेपर में पढ़े हैं कि संजय पार्क डेवलप करने के लिए इतना पैसा वन विभाग को दिया गया है शासन की ओर से, वो पैसा कहाँ चला गया कि वो उसके बाउंड्री वाल नहीं हुई उसकी? मतलब ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो छुपे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बड़ा मुझे आहत हूँ इस चीज़ से कि यहाँ की राजनीतिक लोग, हम लोग तो राजनीतिक नहीं है भाई, हम लोग, अब मैं तो अपने आप को किनारे कर चुका हूँ, लेकिन बड़ा वो हूँ कि नेता लोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। इतने में तो सरकार को जवाब दे देना चाहिए नहीं, था। मैं देख रहा हूँ कि नेता लोग चुप्पी जो साधे हुए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों साधे हुए हैं, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं कोई साठ गांठ भी तो नहीं रहता है। कल तो आपको एक मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझको ये कह दिया कि अनिमेश भाई सब लोग हिरन को मार के खा गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा बोलते हैं कि अरे अनिमेश भाई आप कहाँ लगाए हो, किसके पीछे पड़े हो? नहीं, ऐसा लगता है कहीं सुनी बात भी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई सबूत तो अभी तक कहीं आया नहीं है। काफी मजाक की बात है लेकिन क्या है कि आखिर क्यों चुप क्यों रहे? 15 हिरन, बेजुबान हिरन थे, भले जो बेजुबान थे, जानवर थे, लेकिन उससे हमारे बच्चों को इंटरटेनमेंट मिल रहा था, हमारे बच्चे उसको देखने जाते रहे। एक चीज़ ये है कि उसी मुद्दे पे एक मैंने देखा कि एक वीडियो सत्यम जी के द्वारा जारी हुआ था अभी फेसबुक पे, तो कई चीज़ें उन्होंने कहा है कि एक तो मैंने ये देखा कि उस मुद्दे पर ऑफिशियली वन विभाग का, मेरी जानकारी में ऐसा है कि कोई नहीं आया है स्टेटमेंट। अगर आपकी जानकारी में होगा तो उसको ज़रूर दुरुस्त कीजिएगा। और दूसरा है कि जब ऑफिशियली स्टेटमेंट वन विभाग का नहीं है, लेकिन उसके जगह पे मैं देखा कि सत्यम जी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो क्या लीगली ऑथराइज्ड हैं? नहीं, सत्यम जी, देखिए अभी सत्यम जी ने मुझको क्या बोलते हैं, एक अंबिकापुर वाड़ी के नाम से कोई फेसबुक आईडी चल रही है, उसमें मेरे को अभद्र टिप्पणी की गई है, ठीक ना, और मुझे कहीं ना कहीं शक है कि वो सत्यम ही है। अब दूसरा चीज़ कि वो मुझको टारगेट कर रहा है, मुझको लगता है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको कुछ पूछ रहा हूँ। अरे भैया, आप बेजुबान जानवर के नाम से संस्था चलाते हो, किससे नहीं पूछेंगे? आप ही से पूछेंगे ना। आप उस काम को कर रहे हो तो आप चुप क्यों हो? वन विभाग की तरफ से आप जवाब क्यों नहीं मांग रहे? और ऊपर से आप वन विभाग का बचाव कर रहे हो। जब मेरा डीएफओ साहब पे चर्चा हुआ, डीएफओ साहब ने बताया कि सत्यम द्विवेदी को हमने एक एग्रीमेंट के तौर पे रखा है, वो हमारा कर्मचारी नहीं है, एग्रीमेंट है उससे कि भाई आप दवाई वाई के बारे में जानता है ये थोड़ा बहुत, तो इसको क्या है, जब भी हम बुलाएं, संजय पार्क में बुलाएं या कहीं भी बुलाएं, तो हमको सजेस्ट कर पाए। सजेस्ट करने का भी अधिकार इसको नहीं है। लेकिन एक होता नहीं है कि मतलब चलो रख लो थोड़ा बहुत, तो नहीं मामा से काना मामा सही रहेगा, तो इसके लिए रखा गया है। अब लेकिन ये बिल्कुल अपने आप को अधिकारी बताकर या अपने कर्मचारी बता के बचाव पक्ष रख रहा है, ये तो गलत चीज़ है। उनको कोई भी जवाब देने का, ऑथराइज करने का अधिकार नहीं है। ये वन विभाग के आला अधिकारी ने, वन मंत्री दे, सीएम दे, ऐसे लोग ने, तो हम उसको अथेंटिक मानेंगे। लेकिन ये क्या है ना, सत्यम जी के द्वारा क्या है, शहर में एक प्रोजेंडा फैलाया गया है कि वो बेजुबान जानवर के बहुत ज़्यादा हितैषी हैं, बहुत जानकार हैं, यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं, तो इस टाइप से शहर को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है सत्यम के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है, जो स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है कि नहीं वहाँ पर कुत्ते घुस गए रहे तो पीएम हुआ, तो आप क्यों बोल रहे हो भाई? आप कौन होते हो बोलने का अधिकार? या आपके पास, आपको पीआरओ नियुक्त किया गया है क्या वन विभाग की तरफ से कि नहीं आप जवाब दोगे? और जवाब दोगे तो पेपर के साथ जवाब दो। फिर ये मतलब लोगों को गुमराह मत करिए कि घर में बैठ के एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और शहर को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं आप लोग शांत हो जाइए, 15 हिरण की मौत कुत्ते ही से हुई है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब सत्यम को आगे करके विभाग भी इन सब मुद्दों से बच रही होगी? नहीं, मेरा डीएफओ साहब से स्पष्ट चर्चा हुआ है, विभाग के द्वारा सत्यम को किसी प्रकार का बोला नहीं जाता। ये जबरदस्ती तो आधिकारिक रूप से कोई, ये अपने आप को आगे लाइमलाइट करने के लिए, लोगों के सामने बताने के लिए कि मैं पशु पक्षियों का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, हिमायती हूँ, है ना, मैं ही एक ठो हूँ जो पूरे शहर में कर रहा हूँ, है ना। और ये सब जो एक प्रोजेंडा जो है वो अपने एनजीओ चलाने के लिए, अपनी संस्था चलाने के लिए सब जब तमाशा करवा रहे हैं। आज हम उस स्थान पे खड़े हैं जहां विगत कुछ दिनों पहले एक ही रात में 15 हिरण को कुत्तों के द्वारा मार डाला गया, ऐसा सुनने को आया। अब
अचंभव इस बात का है कि एक ही रात में 15 हिरन एक साथ कुछ कुत्तों के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। उसी मुद्दे पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अभय नारायण पांडे जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, विगत अभी कुछ ही दिनों पहले की घटना हुई है किसी संजय पार्क में जहां हम खड़े हैं। जी। कुछ हिरन यानी कि 15 हिरन की सूचना हमें मिली थी, उनको कुछ कुत्ते मिलकर के मार डाले। क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये बात हजम होने वाली नहीं है। और जो कुत्ते की बात है तो गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर में, वो सुने होंगे आप, ये अलग बात है। 15 हिरन को जब अभी आप बाड़े में जाएंगे देखेंगे, एक तो पार्क में घुसने का आप आएंगे तब घुसेंगे, गेट लगा हुआ है बड़ा बड़ा। इसके बाद जिसमें हिरन है वो कम से कम 10 से 12 फीट ऊंचाई पर उसका घेरा बना हुआ है, तार का जाली बना हुआ है, गेट बना हुआ है। उसके अंदर तो घुसने का मतलब बिल्ली भी नहीं घुस सकता, कुत्ता तो घुसने का सवाल ही नहीं उठता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ मसला ये आता है कि ये आज पहली बार अभी 2-4-10 दिन से 1 महीना से नहीं खुला हुआ है। 25-26 वर्षों से संजय पार्क चल रहा है, संजय पार्क वन वाटिका। और जब हिरणों की हत्या होती है, इस मौत को मैं सीधे सीधे हत्या बोलूँगा, ये देश स्तर का बहुत बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं है। एक हिरन का ही मामला देखे होंगे जिसमें सलमान खान कितना परेशान हुआ था। अच्छा सर, एक सवाल इसमें ये उठता है कि अगर एक रात में यहाँ पर वो सिक्योरिटी वाले कोई रहते होंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सबका रात में तो रहते हैं। रात में ड्यूटी में बराबर ड्यूटी है 24 घंटा। तो अगर 15 हिरणों को मारने के लिए कुछ कुत्ते घुसते हैं उसमें, तो शोर शराबा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों तरफ से द्वंद्व तो होता होगा, क्योंकि आराम से हिरन तो कहती नहीं कि मुझे मार डालो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कुछ हुआ होगा। तो क्या इतनी आवाज उसमें हुई नहीं होगी कि यहाँ के गार्ड, जो सुरक्षा गार्ड हैं, वो सब सुने होंगे, या फिर वो सो रहे थे? सो नहीं रहे थे, हमको लगता है सभी आराम कर रहे थे। या जिस तरह से जो कंटेंट आ रहा है और जो कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं, जो अपच कहानी है, पचने वाली नहीं है, उसके हिसाब से हमको लगता है कि मौत की कहानी गढ़ी जा रही है। हो सकता है कुछ हिरन गायब भी कर दिए गए होंगे, कुछ का शिकार भी कर लिया गया होगा, कुत्ते का नाम बदनाम कर दिया गया है। इसी में एक जानकारी, आप चूंकि एनिमल लवर हैं, आप इस पे बहुत सारे दिनों से काम कर रहे हैं, मेरे को जानना आपसे ये है कि अगर ऐसी दुर्घटना सच में हो गई तो ऐसे में सिस्टम को कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए दाह संस्कार करना चाहिए था। तो इसमें कितना फॉलो किया गया इसको? इसमें 100% फॉलो बैक क्या क्या होता है? देखिए, मेरे को इसीलिए वन विभाग में अभी वर्तमान अधिकारी सबसे अच्छे लगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर SOP का पालन करते हुए, और सबके समक्ष ऐसा नहीं था कि घटना को छिपा दिया गया, बंद कमरे में कुछ कर लिया गया। पूरे समिति के सदस्य थे, अधिकारी थे और सभी लोग थे। प्रॉपर SOP का पालन करते हुए डॉक्टर को बुला के ही आगे की प्रक्रिया। इसके से पोस्टमार्टम नहीं होता है? हाँ, इनका पोस्टमार्टम भी हुआ, और पोस्टमार्टम के साथ साथ वीडियोग्राफी भी। जैसे आप ये जागरूक पत्रकार हैं, कल कोई संदेह में ना ले ले, तो हाँ, डिपार्टमेंट ने कोई भी कमी नहीं बरती। तो क्या इसको वीडियो आम किया जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, अब जैसे अभी आज किसी इंसान का मृत्यु होता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, कभी भी किसी न्यूज चैनल ऐसे आपने देखा है क्या किसी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए? नहीं, अगर जैसा स्पेशल केस है, संदिग्ध रूप नहीं, देखिए, पुलिस चाहे तो कर सकती है, लेकिन पुलिस व्यक्तिगत देखेगी, उसको आप सोशली नहीं कर सकते। ये मामला, अगर मान ली उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगा तब वो हाँ, वो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 और बहुत सारी धाराएं हैं। तो ये इस प्रक्रिया के थ्रू, और इसको अगर ये है तो फिर प्रॉपर प्रक्रिया में जाए और अपनी को संतुष्ट करे। ये थे सत्यम द्विवेदी जी। हिरणों की मौत के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखा। उम्मीद है कि जो आज बातें हमारी और उनकी हुई, इससे बहुत सारी चीजें साफ हुई होंगी। मैं पाताल लोक से जितेंद्र बिंदी, धन्यवाद।